नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल में एक नया वैकेंसी आया है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इच्छुक हैं और आपके पास इसके लिए क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कहाँ आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों आपके स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय के लिए धमतरी जिला में पोस्टें जो है स्कूल को लेकर के आई है ना। केवल जो है इसमें आप अंग्रेजी मीडियम वाले, अगर आपके पास अंग्रेजी मीडियम का सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आप ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से इसमें पोस्ट जो है आपको दिए गए हैं। तो ये दिया गया आपका संविदा भर्ती के लिए, है ना। ये जो आत्मानंद विद्यालय है इसमें सिर्फ संविदा भर्ती के लिए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर आपकी जो है क्या हो रही है, भर्ती हो रही है। जहाँ पे बताया गया है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए जिला धमतरी में, है ना, धमतरी जिला के लिए निकाला गया है अंग्रेजी मीडियम के लिए। जिसमें कौन कौन से एरिया आ रहे हैं आपके, बठेना, कुरूद या फिर मंगल भूस क्या है, भैंसमुंडी, नगरी और गोकुलपुर, धमतरी, चर्रा, कुरूद, ये सब जो एरिया है वहाँ पर रिक्त शैक्षणिक पदों के लिए जो है आवेदन आप कर सकते हैं ना। जो स्कूल है वहाँ पे आत्मानंद स्कूल, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें ये जो आवेदन था आपका, ये जो पोस्ट दिया गया था नोटिफिकेशन, वो 14 तारीख को दिया गया था ना, 14/2/2023 को दिया गया था। ये आपका दिया गया है नोटिस में। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली गई है वो कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर डाक कुरियर के द्वारा जो है कार्यालय जो प्राचार्य मेहतरू रामधीवर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बठेना धमतरी जिला और जिला जेल रोड जो है अर्जनी थाना में आप जो है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.do.dhamtari.in/। यहाँ पे आप जो है जा कर के इसके लिए एप्लीकेशन की जो प्रारूप होगी, जो फॉर्म होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पोस्ट के जरिए जो है आप उसको कुरियर कर सकते हैं ना। आगे कहता है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो है उस डेट से ज़्यादा अगर समय की बात करते हैं तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कुछ सालावार यानी कि स्कूल जो है अलग अलग स्कूल के हिसाब से जो है पदें जो है निकाली गई है। जिसमें व्याख्याता के लिए है, शिक्षक के लिए, और आपका क्या है, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए पोस्ट निकाली गई है। जिसमें अगर व्याख्याता यानी लेक्चरर की अगर क्वालिफिकेशन देखें तो आपको जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। और साथ में आपको बीएड भी होना अनिवार्य, क्या होना चाहिए, बीएड भी होना आपके लिए कंपलसरी है। और दूसरा इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास अंग्रेजी माध्यम की पूरी डिग्री है तभी जो है आप इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर के लिए, है ना। अन्यथा अगर आपके पास हिंदी मीडियम में क्या है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा जो है आपका इसमें अगर देखें तो इसकी जो मासिक जो वेतन होगा वो आपका 38,100 रुपये, यानी कि 38,000 रुपये आपको यहाँ पे हर महीने जो है क्या दिया जाएगा, आपको पेमेंट दिया जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी आपको पेमेंट दी जा रही है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपके संविदा भर्ती है ना, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। दूसरा जो है आपका शिक्षक के लिए, शिक्षक जो है यानी कि टीचर के लिए अंग्रेजी मीडियम में होना चाहिए आपका। और इसके लिए जो वेतन दिया जा रहा है आपको 35,400 रुपये पर मंथ जो है आपको वेतन दिए जाएंगे। अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपको न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास बीएड है या फिर डीएलएड है या फिर डीएड है, ये सभी जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, कोई एक जो है आपके पास उत्तीर्ण जरूर होने चाहिए। दूसरा जो है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, ये भी क्या है आपका अंग्रेजी माध्यम में, क्योंकि यहाँ पहले से ही डिनोट कर दिया गया है कि आपके पास अंग्रेजी मीडियम के जो है
डिग्रियां होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि टीईटी यानी कि आपके पास जो स्टेट लेवल के जो टेस्ट होते हैं टीचर के लिए, वो भी आपके पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी टीईटी आपको पास होना जरूरी है शिक्षक के लिए, है ना। और चौथा है आपका शिक्षक अंग्रेजी हेतु अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की स्तर की विषय जरूरी होगा। और पांचवा है आपका शिक्षक कला हेतु इतिहास, है ना, हिस्ट्री, भूगोल, आपका अर्थशास्त्र, वाणिज्य या फिर राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय में आपको अनिवार्य होना चाहिए उत्तीर्ण, है ना, शिक्षक के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम की अगर डिग्री है तभी आप जो है इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। और आपका जो नेक्स्ट है सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए, है ना, असिस्टेंट टीचर के लिए है साइंस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको अंग्रेजी मीडियम का क्या चाहिए, आपको अंग्रेजी मीडियम के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपकी जो वेतन दी जाएगी वो 25,300 रुपये दिया जाएगा, जिसमें अगर क्वालिफिकेशन देखें तो आपके पास किसी भी मान्यता बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ विज्ञान समूह में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ना। और दूसरा है द्वितीय वर्ष के लिए द्विवर्षीय आपके पास क्या होना चाहिए, डीएड हो या फिर डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरा है आपके पास संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन है आपकी वो सब क्या होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, तभी आप जो है इसमें पात्र हो पाएंगे। यानी कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है पूरे जो है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम में क्वालिफिकेशन है तभी आप जो है इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ है आपके पास टीईटी प्राथमिक स्तर जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि टीईटी जो है आपका पेपर 1, है ना, पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप जो है सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये अलग अलग जो है पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें आपके लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की होगी, आपके सर्टिफिकेट पूरे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए अभी तक तो निकाला नहीं गया है। और आपका जो अगला पोस्ट है ये सहायक शिक्षक कला के लिए भी निकाला गया है, जिसमें आपको 25,300 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। इसकी क्वालिफिकेशन देखें तो न्यूनतम किसी भी बोर्ड में आपको 50% अंकों के साथ कला या वाणिज्य समूह के साथ हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और द्विवर्षीय डीएड डीएलएड उत्तीर्ण होना भी आपको कंपलसरी है। और नेक्स्ट जो है आपका संपूर्ण शिक्षा जो है आपके अंग्रेजी मीडियम में होनी चाहिए। और टीईटी जो है आपका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल का उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे अगर आगे देखें तो यहाँ पे सालावार यानी कि सभी स्कूल के अलग अलग हिसाब से यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे मेहतारू राम धीवर, इसी तरह से आपको बहुत सारे जो है पद दिए गए हैं स्कूल के, है ना, अलग अलग स्कूल में आपको दिए गए हैं, स्कूल के हिसाब से आपको डिवाइड कर दिया, व्याख्याता के लिए व्याख्याता के लिए व्याख्याता के लिए, है ना, जहाँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और सोशल साइंस में अलग अलग जो है आपके पोस्ट जो है दिए गए हैं, है ना। तो आप इस तरह से इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप जो है दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। यहाँ पे जो आपका दिया गया संविदा भर्ती के लिए क्या दिया गया है, टर्म्स और कंडीशन दिया गया। तो टर्म्स कंडीशन तो आप जान ही रहे हैं कि आपको अंग्रेजी मीडियम में क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए पास, है ना, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट आपके पास इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो उम्र है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए, तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी जो है पद क्या है आपके संविदा है ना, संविदा भर्ती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है दिया जा रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उक्त संविदा भर्ती हेतु आवेदक से आवेदन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, यानी कि कोई शुल्क आपको नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपके धमतरी जिला के लिए जो शिक्षक भर्ती निकला है आत्मानंद में, उसमें आप जो है अगर इच्छुक हैं, अगर आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि अभी तो है टीचर की वैकेंसी तो आ नहीं रही है, ये जो आरक्षण है इसके कारण, तो आप जो है इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और बताइएगा दोस्तों कि हिंदी मीडियम के लिए भी इस तरह से वैकेंसी जो है निकालनी चाहिए कि नहीं गवर्नमेंट को, है ना, क्योंकि पूरी जो है ये इंग्लिश मीडियम के लिए ही आ रही है। हिंदी मीडियम वाले लोग को अभी तक कोई मौका जो है नहीं मिल रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।